दिखलाते नहीं। अग्नि का शोला रहा संग में मौजूद है, इसी तरह परमात्मा हर अंग में मौजूद है। ये मतलब उतरी आवाज है इसकी। आदरणीय आज के यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य जी और आर्य समाज के प्रधान जी, संचालक महोदय और आज के सभी हमारे यजमान, वंदनीय मातृशक्ति, भारत के कर्णधार बालक और बालिकाओं। यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगति, कर्म और दान। तीन बातें आती है यज्ञ में और हम तीन बातों को समझेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। यज्ञ क्या है? तो इन तीन बातों पर आप लोगों के सामने केवल मैं एक गीत रखूंगा। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म बताया वेदों का प्रमाण, बिना यज्ञ के इस दुनिया का होगा ना कल्याण। यज्ञ की महिमा न्यारी करो इसको नर नारी। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म बताया वेदों का प्रमाण, बिना यज्ञ के इस दुनिया का होगा ना कल्याण। यज्ञ की महिमा न्यारी करो इसको नर नारी। यज्ञ की न्यारी
कारण बताया, अर्थ यज्ञ का दूजा संगति कारण बताया। सत्य सत्संग करने से नर मानव कहलाया। सत्य सत्संग से मानव कहलाया। सत्य सत्संग करने से, सत्य सत्संग करने से बुद्धि बने महान यज्ञ मेहमान यारी। करो इसको नर नारी, यज्ञ श्रेष्ठ था धर्म बताया। वेद का प्रमाण बिना यज्ञ के इस दुनिया का होगा ना कल्याण। यज्ञ की मेहमान यारी, करो इसको नर नारी। ओ धन होता है शुद्ध दान से, मनु ने बात उचारी। ओ धन होता है शुद्ध दान से, मनु ने बात उचारी। अर्थ यज्ञ का तीजा कहो दे राज प्रचारी। अर्थ यज्ञ का तीजा कहो दे राज प्रचारी। देव पूजा संगति करण करो हमेशा दान। यज्ञ की मेहमान यारी, करो इसको नर नारी। यज्ञ श्रेष्ठ था धर्म बताया। वेदों का प्रमाण बिना यज्ञ के इस दुनिया का होगा ना कल्याण। यज्ञ की मेहमान यारी, करो इसको नर नारी। यज्ञ की मेहमान यारी, करो इसको नर नारी। ध्यान देंगे, ये यज्ञ पर गीत चला। इसमें सबसे पहली बात बताई देव पूजा। देव पूजा किसे कहते हैं? देखो ध्यान दें। हाँ बहन जी बात ना करो, इधर ध्यान दो। देव पूजा कहते हैं देवताओं की पूजा। आपने 4 प्रकार के पदार्थ अग्नि देवता को दिए। जब अग्नि देवता को दिए, अग्नि ने अपने पास नहीं रखे, उसने सब देवताओं तक पहुंचा दिए। अब कैसे पहुंचा दिए? लोग कहेंगे ऐसे अग्नि को देने से, अग्नि सब देवताओं का मुख है, जैसे ये हमारा मुंह है। इसी तरीका से सारे ब्रह्मांड का क्या है? मुंह है। अग्नि को जो भी देते हैं वो सब जगह पहुंचा देगा। जैसे कि हमारे हाथ में दर्द होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हाथ में दर्द है, दवा दो, वो टैबलेट देता है। और खाते कहाँ हैं? यहाँ खाते हैं। और मिलता किसको, लाभ किसको होता है? हाथ को होता है। और देवता 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ देवता में आता है सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जल, अग्नि, वायु, नक्षत्र, ये सब आते हैं जड़ देवता में। चेतन देवता में आते हैं माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य, विद्वान है, जितने प्राणी मात्र है, ये काय में आते हैं? ये सब चेतन देवता में आते हैं। अग्निदेव को देने से इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। इसमें बहुत बड़ा लाभ होता है। इसके करने से क्या होता है? अच्छी वर्षा होती है, अच्छा अन्न उत्पन्न होता है। तो हम क्या इसके बिना कुछ भी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्षा ना होगी तो हमारा कल्याण नहीं होगा। वर्षा से क्या होता है? जल की उत्पत्ति, जल बरसता है। और जल के बिना कोई काम हमारा हो ही नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, जल के बिना हम खाना बना लेंगे?
नहीं बना सकते। अरे जल के बिना हम ये मकान बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, जल के बिना हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है। तो ये क्या है? देव पूजा। दूसरी बात आती है संगतिकरण। ध्यान रखना, जहाँ संगतिकरण रहता है, जिस घर में संगतिकरण रहता है वो घर रहता है, जिस देश में संगतिकरण रहता है वो देश रहता है, जिस परिवार में संगतिकरण रहता है वो परिवार रहता है, और जिस गांव में संगतिकरण रहता है वो गांव रहता है। बिना संगतिकरण के हमारा कल्याण होने वाला नहीं। तो दूसरी बात क्या है? इससे हमारा संगतिकरण बढ़ता है, यज्ञ हमें जोड़ता है। क्या जोड़ता है? महर्षि चाणक्य लिखते हैं कि जहाँ यज्ञ नहीं होता है मालिमा, वहाँ क्या होता है? बहुत बड़ी हानि होती है। और वो लिखते हैं कि ना विप्रपाद उद्दकर्दमानी ना वेद शास्त्रान धर्मतानी सुधा सुधाकार विवर्तानी शमशान कल्याण गृह निशानी। जिस घर के अंदर विद्वान नहीं आते, विद्वानों के प्रवचन नहीं होते, विद्वानों के पैर होने से कीचड़ नहीं होता, और जहाँ वेद मंत्र नहीं बोले जाते, जहाँ श्वास शब्द की गूंज नहीं होती, तो कहा शमशान तुल्यान गृह निशानी। वो घर क्या होता है? शमशान के तुल्य हो जाता है। विद्वानों के आने से क्या होता है? अच्छे विचार बनते हैं। अभी हमारे आचार्य जी बता रहे हैं ना मंच से कि अगर खेत पड़ा हुआ है और खेत में कुछ भी मत बोलो वो, तब भी उसमें कुछ ना कुछ उग ही आएगा, कुछ ना तो खरपतवार बढ़ जाएंगे उसमें। इसी तरीका से बतलाया है, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुराइयां तो जरूर आएंगी, उन बुराइयों को हमको रोक ही नहीं सकते। तो ये क्या करता है? हमें दुर्गुण दुर्व्यसन है बुराइयों से बचाता है, हमारे घर में संगति करना आता है। तीसरा है यज्ञ में दान। दान के बिना सब कुछ अधूरा, और दान हमें देना चाहिए। ये यज्ञ में जितना भी हम खर्च करते हैं, और कोई एक समुदाय भी लाकर के इसमें देता है उसका भी पुण्य हो जाता है। ध्यान रखना, एक समुदाय अगर लाकर रखता है उसका भी पुण्य आ जाता है, और कोई जल लाकर रखता है उसका भी पुण्य हो जाता है, यदि यहाँ कोई झाड़ू लगा देता है उसको भी पुण्य का लाभ मिलता है। ध्यान रखना, यज्ञ में जितना भी खर्च करता है, जितना कुछ करता है, उसे लाभ ही लाभ होता है। यज्ञ करने से कोई हानि होती ही नहीं। इससे बड़ा दुनिया में कोई भी दान नहीं है, और हमें दान करना ही चाहिए। ध्यान रखना, दान है क्या? दान दिया। शास्त्री जी, दान दिया, दान दिया, दान दिया। दिया किसे कहते हैं? जो जलता है। ये क्या करता है? प्रकाश करता है। दान दिया, दान दिया क्या होता है? प्रकाश करता है। और दान ना दिया, दान ना दिया, ना दिया, ना दिया तो क्या बन जाता है? ना दिया। जो घर में भीख मांगता है ना, दान ना देने वाला क्या बन जाता है? भिखारी बन जाता है। इसलिए हमें दान करना चाहिए। और देखो, देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ता है, सबको देना पड़ता है एक दिन। और कब देना पड़ता है? बड़े बूढ़ों की कहावत है, यानी पुण्य की जड़ कहाँ होती है? पाताल में होती है। और जो पाताल में नहीं देता है उसे अस्पताल में जरूर देना पड़ता है। और कैसे देना पड़ता है? एक दृष्टांत देता हूँ, छोटा सा है। दो साधु जा रहे थे, दो महात्मा जा रहे थे, और महात्मा को देख करके एक सेठ जी ने कार को रोक लिया। और कार रोकने के बाद में बोले, महाराज रुको। रुक गए। उन्होंने एक एक कंबल दिया दोनों को, और 20-20 रुपए दे दिए, महाराज कहीं जा करके नाश्ता कर लेना। साधु लेकर चल दिए, और चलते चलते रास्ते में क्या देखा कि एक वृक्ष की जड़ में बैठे बैठा ठुठुर रहा था, कपड़े भी फटे थे, बेचारा बहुत दुखी था। उसको देख करके उस साधु को दया आ गई कि भैया हम पर तो दूसरी लोई है। अब बहन जी फिर पूछ लेना जो ही पूछ रहा हो। ए बहन जी, अरे इधर देखो, तो जे इसीलिए थोड़ी आएंगे सुनने को, यज्ञ में थोड़ी आएंगे। बात सुनो, हमारा इधर ध्यान दो, ये बात फिर कर लियो। सुनो, साधु ने देखा कि ये बहुत ठुठुर रहा है, हम पे तो दूसरी लोई है, और ये उसको कम्बल दे दे। उसने कम्बल उसको दे दिया। उसने 20 रुपए भी दे दिए एक साधु ने। दूसरे से कहा, भाई तू भी दे दे, ये तो इसे बिछाने को हो जाएगा, ये ओढ़ने को हो जाएगा। उसने कहा, हम क्या दे, हमें तो किसी ने दिया, हम नहीं देते। नहीं दिया।
दोनों ही चल दिए। आगे रास्ते में जाकर डकैत मिल जाते हैं। जिस पर रुपया नहीं थे, कम्बल नहीं था, उससे तो कुछ नहीं कहा। जिसमें कम्बल था, रुपया थे, रुपया भी छीन लिए और कम्बल भी छीन लिया और 4 डंडे मारे। उसने कहा देखा, हमने तो बड़ा खुशी से दे दिया और देना तो तुम्हें पड़ा, लेकिन तुम्हें डंडे खा के देना पड़ा। ध्यान रखना, देना पड़ता है। देखो जो तुम दान कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा दान कर रहे हो, परमात्मा की बैंक में जमा कर रहे हो। अगर तुम बैंक में छोड़ जाओगे ना, जमीन में गाड़ जाओगे तो कोई ना कोई निकाल लेगा, कभी किसी को मिल जाएगा। और तुमने बैंक में छोड़कर मर गए ना, तो बच्चे मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके आराम से निकाल लेंगे। और जो परमात्मा की बैंक में जमा कर देता है ना, ध्यान रखना, जो परमात्मा की बैंक में जमा करता है तो उसे अगले जन्म में मय ब्याज के मिल जाता है। मय ब्याज के मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य, धर्म के कार्य में दान करो, और जितना भी धर्म के कार्य में दान कर दोगे, ये परमात्मा की बैंक में जमा हो रहा है। वो आपके लिए मय ब्याज के, वो परम पिता परमात्मा न्यायकारी है। वो परमात्मा की ऐसी बैंक है कि वो एकदम देता है। आपने देखा होगा, खेत में एक दाना डालते हो, एक दाना, और डालने के बाद में 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद में कितना हो जाता है? 50 गुना हो जाता है, 50 गुना हो जाता है। एक बाजरा के दाने के कितने दाने बन जाते हैं? 50 गुना बन जाता है। ऐसी कोई बैंक नहीं है जो तुम्हें दूनी से साल भर में भी दूनी कर दे, करने वाली बैंक नहीं है। ये परमात्मा की बैंक ऐसी है कि आप जमा करते हो, वो असंख्य गुना बढ़ा करके परमात्मा वापस करता है। कहने का तात्पर्य है कि हम क्या करें? यज्ञ से जुड़े। यज्ञ हमें बहुत कुछ सिखाता है। यज्ञ करने से सुख शांति आती है। जहाँ सुहाकार होता है वहाँ हाहाकार नहीं होता है, और जहाँ सुहाकार नहीं होता है वहाँ हाहाकार होता है। इन बातों पर ध्यान रखना। मैं अपनी बात को ज़्यादा न बढ़ाऊंगा, और भी हमारे विद्वान उनकी बातों को सुनेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। ओम नमः शिवाय।